ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना सबसे पहला काम जो ये करते हैं कि अपना माई सीक्वल वर्कबेंच इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं माई सीक्वल पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे माई सीक्वल वर्कबेंच लिखा हुआ है। मैं इस पर डायरेक्टली चले जाऊंगा तो वो हमें इस पेज पे ले जाएगा। वो बोलेगा भाई आप जो है ना अपने डेटा की माइग्रेशन को इनहेंस कर सकते हो, डाउनलोड कर लो माई एसक्यूएल वर्कबेंच। और मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। इस पेज पे आने के बाद सबसे सेकंड काम मुझे क्या करना होगा कि सेकंड काम ये है कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और डाउनलोड मेरा हो जाएगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक करके कर चुका हूँ और ये देखो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ऐसा ही है ना। मैं डाउनलोड करने के बाद ये आएगा। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आप लोगों के सामने। मैं इस पे क्लिक करता हूँ माई सीक्वल वर्कबेंच, यानी कि आपको घर पे करना है तो घर पे भी इसी तरह आपको करना होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। तो पहली जो हमारी स्क्रीन आती है गाइस वो ये आती है। सबको नजर आ रही है। फिर आप जो है ना आप जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करते हो और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, फिर आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने पे वो आपसे पासवर्ड मांगता है, तो हम पहले इसको पासवर्ड दे देते हैं। अल्लाह रहम। मतलब वो इस पीसी के एडमिन में अगर आपको कोई चीज इंस्टॉल करनी होती है तो आपको पासवर्ड की जरूरत होती है। तो ये इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। पहले हम डाउनलोड करते हैं देन हम इंस्टॉल करते हैं, सही है। तो ये ऐसे करके ऑन हो जाएगा भाई, ऑन हो गया, मुबारक हो। ठीक है भाई। गाइस ये इसका पहला स्क्रीन है, डैशबोर्ड बोले इसको आप, पहली स्क्रीन बोले, इंटरफेस बोले इसको आप। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपना फोकस रखें प्लीज, स्क्रीन पे फोकस रखें। वेलकम टू माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं गाइस। माई स्क्वल वर्कबेंच इज द ऑफिशियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल फॉर माई स्क्वल। हाँ भाई, ये ऑफिशियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है अगर आप मायस्क्वल करना चाहते हो। लेकिन जब हम पीएचपी करते हैं तो पीएचपी करने के लिए हमें जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, वो हम पीएचपी में एडमिन पे कर रहे होते हैं। इसलिए हम वही सिखाते हैं शुरू से ताकि आप उसका दिमाग में आपको बैठ जाए। ये जो टूल है ना ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। डेटा की मॉडलिंग अब बताए आगे बता रहा है। इट अलाउज यू टू डिजाइन, क्रिएट एंड ब्राउज योर डेटाबेस स्कीमास। हम डेटाबेस का स्कीमा बनाते हैं, ब्राउज करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नहीं, इसमें पीएचपी का मामला नहीं होता। इंसर्ट डेटा एज वेल एज डिजाइन एंड रन एसक्यूएल क्यूरीज। हम क्यूरीज को रन करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए ये तमाम काम इसमें कर रहे होते हैं गाइस। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये करना होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे किसी ने अपना वो बनाया हुआ सर्वर कनेक्शन बनाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, यहाँ पे आपके पास ये वाली स्क्रीन आती है जब आप घर पे बनाओगे। ठीक है भाई। जब आपने घर पे अपने पीसी पे इंस्टॉल करोगे तो ये वाली स्क्रीन आती है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस प्लस पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपने कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी नाम से कनेक्शन बना सकते हो। मैं यहाँ पे अब्दुल वहाब या हमारी क्लास के नाम से कनेक्शन 06E के नाम से मैं यहाँ पे कनेक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड शेयर इन स्टोर इन वॉल्ट। तो यहाँ पे मैं 123 पासवर्ड दे देता हूँ और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा ये कनेक्शन बन जाएगा। अभी कनेक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, आप अपने वीएस सॉरी अपने सिस्टम में से फाइल मैनेजर को ऑन करोगे। नजर आ रहा है सबको। आप अपने सी डिस्क पे आओगे, अपने जैम के फोल्डर पर चलोगे। क्योंकि हमने जैम इंस्टॉल किया हुआ है गाइस तो आपको नजर आएगा कि जैम के अंदर हमारे पास यहाँ पे पीएचपी भी मौजूद है, पर्ल भी मौजूद है, मायस्क्वल भी मौजूद है और इसी तरह पीएचपी माई एडमिन भी मौजूद है। तो हमारा जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो इसके आता है पीएचपी माई एडमिन। तो यहाँ पे आके हमें एक फाइल को तलाश करना है गाइस, और वो फाइल हमारी कौन सी है। हमारी फाइल जो है वो ये वाली है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन डॉट आई एन सी इसके नाम से है ये फाइल। और इस फाइल को हम ऑन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन डॉट पीएचपी सोर्स फाइल है ये। ठीक है भाई। और हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको वीएस कोड पे ओपन कर लेंगे। इसको वीएस कोड पे ओपन करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने ये वाला इंफॉर्मेशन देखनी है, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर आपने छोटा सा काम करना है कि भाई आपका जो यूजर है वो कौन है, रूट है। पासवर्ड क्या है आपका, 123। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका यूजर नेम कौन है, रूट है। आपने जो है ना कनेक्शन जो बिल्ड किया है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आके 123 रख देना है।
एक्सटेंशन आपकी MySQL रहेगी और अलाउ नो पासवर्ड में क्या आएगा, ट्रू। ठीक है भाई, कंट्रोल एस करूंगा मैं यहाँ पे, और कंट्रोल एस करने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगा, और बंद करने के बाद इसको भी बंद कर दूंगा, और मैं अपने सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आके जैम को ओपन करूंगा। जैम ओपन करना जरूरी है गाइस, जैम के बगैर आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, और आपने इसको स्टॉप करना है और दोबारा से रिस्टार्ट करना है, तो मुझे दोबारा से काम करना पड़ेगा। ये इस पीसी का मसला आप लोगों के पास नहीं आएगा, मसला नहीं है ये। अल्लाह रहम। चलो ठीक है भाई, आ, मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वो हो गया रिस्टार्ट, इसको स्टॉप करने के लिए मुझे दोबारा जाना पड़ेगा यहाँ पे माशाल्लाह से, दोबारा अपना मुझे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आके मैं दोबारा रखता हूँ। ठीक है भाई, तो जब मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे तो वो दोनों जो है ना वो हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखते रहना अपनी अपनी स्क्रीन पे, दोनों को मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। दोबारा स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, या अल्लाह रहम, भाई तो बड़ा खतरनाक काम है। अब इसको भी स्टार्ट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये आप लोगों के पास नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये बस मेरे पास ही आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम में जो है ना सिंपल है। चलो दोनों चीजें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, अपने इस कनेक्शन पे क्लिक कर देना गाइस, और जब आप इस कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये पासवर्ड मांगेगा, और जो है ना पासवर्ड नहीं मांगेगा, आप बस इस पे डायरेक्ट क्लिक करोगे ना, क्योंकि हमने वहां पे अलाउ नो पासवर्ड पे क्लिक किया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आएगा कंटिन्यू एनीवे, कनेक्शन वार्निंग जब मांगे इसका मतलब है कि कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, और आपने कनेक्शन बिल्ड कर देना है, तो आपके बाद आपकी एक्चुअल स्क्रीन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये आपका इंटरफेस है जिस इंटरफेस पे हम लोग काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओपन होगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट स्कीमा पे आ जाना है। ये वो तमाम स्कीमास होंगे गाइस जो हमने बनाए हुए होंगे अपने PHP माई एडमिन पे। हमने लास्ट क्लास में कौन सा डेटाबेस बनाया था, या लास्ट टाइम कौन सा डेटाबेस बनाया था, हम सर्च करके देखते हैं, बताओ। गूगल बनाया था, GOOGLE गूगल, और हम देखेंगे तो गूगल बन के आ जाएगा। गूगल को ऐसे खोलेंगे, टेबल बना हुआ आएगा, टेबल को खोलेंगे सिटी बना हुआ आएगा, सिटी को खोलेंगे कॉलम, कॉलम को खोलेंगे तो CID, और हम फिर आएंगे स्टूडेंट पे, स्टूडेंट में कॉलम है, कॉलम में हमारे पास तमाम कॉलम नजर आ जाएंगे। ऐसा ही है ना गाइस, अगर मैं अपने सिटी के टेबल पे क्लिक करूं और सामने आ जाऊं तो यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन बना हुआ है, नजर आ रहा होगा, गौर से देखना, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरा जो वो है वो खुल जाएगा, और इस तरह यहाँ पे क्यूरी चलेगी गाइस, और क्यूरी के नीचे आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा होगा। बात क्लियर आ रही है, ये इसका सिंपल सा इंटरफेस। लेकिन मैं आपको शुरू से दोबारा सिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। मैं जो है ना किसी चीज को भी सर्च नहीं करता, आपके पास यहाँ पे तमाम स्कीमाज आ रहे होंगे, और ये तमाम आपके स्कीमाज हैं। बाय डिफॉल्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे खुला हुआ होगा, आपने टेंशन लेनी है, आपने स्कीमा पे आ जाना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये क्यूरी फाइल है, इसको कट कर सकते हो आप, ये आपका बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा। जब भी कोई क्यूरी चलेगी, एग्जीक्यूट होगी, तो सक्सेसफुल क्यूरी पे आके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ आएगा, और यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई ये कल चल चुकी है। सिंपल है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो अब इतना स्कीमा बनाना है। गाइस यहाँ पे स्कीमा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्कीमा बनाने के लिए सबसे टॉप पे यहाँ पे नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू स्कीमा, ऐसा ही है ना, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते तो आप जो है ना अपने इधर भी क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक, और यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्रिएट स्कीमा, ऐसा ही है ना, यहाँ भी कर सकते हो और ऊपर भी कर सकते हो, दोनों जगह आपका स्कीमा बनेगा। राइट क्लिक करके अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, बहुत सारे स्कीमास बने हुए, तो राइट क्लिक करके यहाँ भी मैं स्कीमा बना सकता हूँ, क्रिएट स्कीमा, या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ भी स्कीमा बना सकता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा भाई आप एक न्यू स्कीमा बना रहे हो। यहाँ पे स्कीमा से मुराद ये है कि डेटाबेस, स्कीमा से क्या मुराद है, मैंने यहाँ पे नया डेटाबेस बनाया जल्दी से ताकि टाइम जाया ना हो। किस नाम से बनाऊं डेटाबेस, यहाँ पे मैंने जो है ना COLLEGE कॉलेज के नाम से डेटाबेस बनाया। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, और अप्लाई पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें बताएगा कि भाई स्कीमा के लिए मैंने ये बनाया है क्यूरी क्रिएट स्कीमा कॉलेज, ऐसा ही है, और मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो है ना एग्जीक्यूशन हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो स्कीमा बन जाएगा। अब स्कीमा बन चुका है कॉलेज के नाम से, अगर मैं आके चेक करूँ COLLEGE
EGE कॉलेज। तो लेकिन कॉलेज में जब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो नहीं, टेबल तो होंगे लेकिन टेबल में कुछ भी नहीं होगा, टेबल में ड्रॉप डाउन नहीं होगा क्योंकि टेबल तो बना हुआ ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा गाइस, अब मुझे यहाँ पे जो भी क्यूरी चलानी है अब मैं अपना क्यूरी की मदद से चलाऊंगा, फ्रंट एंड की मदद से नहीं। भाई मैंने स्कीमा बना लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखा हुआ आता है एसक्यूएल क्यूरी, लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग। बस अब काम आसान है आपका, अब आपने खोल लिया। अब यहाँ पे आके अपना काम करोगे। देखो जब भी कोई क्यूरी चलेगी ना गाइस तो यहाँ पे ब्लू कलर का साइन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, बोलूंगा भाई देखो यूज यूज करो COLLEGE कॉलेज। किसको यूज करो? कॉलेज, क्योंकि मेरा डेटाबेस है। देन क्या करो भाई, देन CREATE क्रिएट करो, उसमें TABLE टेबल क्रिएट करो, टेबल क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखो कुछ भी। मैंने यहाँ पे टेबल का नाम रख दिया स्टूडेंट, जैसे हमने कल बनाया था वैसे ही बनाएंगे। मैंने बनाया सिटी, टेबल का नाम बनाया मैंने सिटी, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आ गया मैं। अच्छा भाई सिटी के अंदर आके मैंने यहाँ बनाई CID, और CID को मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा। ठीक है भाई, और इंटीजर रखने के बाद मैंने इसको बोला कि भाई इसको जो है ना तुमने नॉट NULL नल रख देना है। कॉमा लगाया, नीचे आ गया। फिर मैंने बोला भाई आपने क्या करना है, एक सी नेम बनाना है। इसको आपने VARCHAR वारचार देना है, और वारचार आपने देना है इसको 50। ठीक है भाई, और इसको भी आपने नॉट नल देना है। मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा भाई इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, PRIMARY प्राइमरी की। किसको प्राइमरी की बनाना है? CID को। CID क्योंकि यूनिक होना चाहिए तो मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया। ठीक है भाई, फिर मैं नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद मैं एक और टेबल क्रिएट करूंगा, क्रिएट TABLE टेबल, और उसका नाम रखूंगा STUDENTS स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं अंदर आ गया, और यहाँ पे अच्छा देखो जब भी आप एक क्यूरी चलाते हो डबल क्यूरी, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ता है, एक टर्मिनेटर लगाना पड़ता है। देखो फिर वो सही हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? मोबाइल छोड़ दो अपने अपने, मोबाइल छोड़ दो गाइस। कोई भी बहुत अहम काम हो तो भी आप मोबाइल छोड़ दो। कहना सर ने बोला था, कोई नुकसान होना तो बोलना सर ने बोला था, फिर सर पे सारी जिम्मेदारी डाल देना, फिर मैं संभाल लूंगा। फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे भाई SID। ठीक है भाई, SID का मतलब क्या है, मैं ऊपर से स्टूडेंट ID है, और यहाँ से मैं कुछ चीजें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे S और नेम, और यहाँ पे S सिटी। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा जरा, मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रख दूंगा। अच्छा भाई यहाँ पे मैं इसको इंटीजर देने वाला हूँ, और यहाँ पे आके सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि मेरा प्राइमरी की कौन है और फिर मेरा फॉरेन की कौन है। मेरा प्राइमरी की जो है वो मेरा यहाँ पे SID है, और हाँ दोनों मेंशन करेंगे, प्राइमरी की भी और फॉरेन की भी। और यहाँ पे आके अब मैं फॉरेन की मेंशन करूंगा, FORIEGN फॉरेन की। ये इसलिए क्यों नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया, और अब ये ठीक कर देगा, लेकिन मैं इसको फिर भी कोशिश करता हूँ कि FOREI क्या होता है, IEGN क्या होता है। हाँ ये सजेशन नहीं दे रहा, प्राइमरी फॉरेन की स्पेलिंग गलत है या क्या मामला है, चलो हम इसको चेक कर लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। FOREIGN, ये ब्लू, एटलीस्ट ब्लू तो हो जाना चाहिए। तो अब ये ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि ठीक है। FOREIGN फॉरेन की। अच्छा भाई फॉरेन की आपने बनाना है भाई, किसको बनाना है फॉरेन की? मुझे बनाना है SCT को, ऐसा ही है ना? अच्छा सही सही सही। देखिए भाई ये तो मेरा प्राइमरी की है, और इस टेबल में जो मैं सिटी को मेंशन करूंगा वो इसमें करूंगा, तो ये मेरा फॉरेन की होगा। फिर मैं क्या देता हूँ, REFERENCES रेफरेंसेस, और रेफरेंस देता हूं मैं। और है इसमें भी मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है, पहले आप पूरी क्यूरी लिख लेते हैं। रेफरेंस, अब रेफरेंस में हम क्या देते हैं कि हम रेफरेंस में सिटी में जाके यानी कि आपने CID को वो करना है टारगेट। अच्छा अभी हम इसकी जो है ना चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। रेफरेंस का एफ आएगा, अच्छा यहाँ पे F आएगा रेफरेंस का, REF रेफरेंस। और ये बता रहे कि मिसिंग है ये कर्ली वो ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पर ना। चलो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं। फॉरेन की और प्राइमरी की। अच्छा भाई यहाँ पे या तो रेफरेंस लगता है या तो रेफरेंसेस लगता है। सिटी सिटी टेबल ऊपर है मौजूद, देखो सिटी का टेबल।
ब्रैकेट में था। चलो मेरा सिंटेक्स दिमाग से निकल गया, हमें काम करते हैं यहाँ पे। फॉरेन PRIMARY प्राइमरी की इन माई SQL यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है भाई, और उसको चेक कर लेते हैं कि इसका वो क्या था। पहली बात तो प्राइमरी की हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और चलो ये हमारे समझ में आ गई बात। अच्छा मैंने गलती भी हुई है शायद मुझसे, अब प्राइमरी की के बाद फॉरेन में जाऊंगा, फॉरेन की पे, ये रहा फॉरेन की आ गया। अच्छा देखना क्या गलती हुई है मुझसे। फॉरेन की, फॉरेन की का नाम, रेफरेंसेस, फिर ऐसे, हाँ ठीक है आप लोग ठीक बोल रहे हो, मतलब टेबल और टेबल का नाम इस तरह मेंशन करना है। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, तो मुझे यहाँ पे आगे एक ब्रैकेट लगाना है और इसको ऐसे कर देना है। अच्छा भाई अभी आ रहा रेफरेंसेस में टेबल, तो हम चेक करते हैं कि रेफरेंस की स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है। रेफरेंसेस, फॉरेन की रेफरेंसेस, रेफरेंस इज नॉट अ वैलिड एट दिस पोजीशन। ठीक है, ऐसे डाल दे, पर्सन आईडी, पर्सन आईडी, ब्रैकेट में आएगा। पर्सन आईडी भी Foreign की ब्रैकेट। bracket। हाँ सिंटैक्स भूल गए भैया हम, सिंटैक्स भूल गए, देखा एक ही दिन में सिंटैक्स भूल गया। तो अब ये ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह नजर आए। अच्छा भाई यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। मैंने कहा भाई देखो कॉलेज में मैंने बनाया ना स्कीमा, इसको यूज करो। इसमें तुमने दो टेबल बनाने हैं, एक टेबल ये बनाना है, एक टेबल ये बनाना है, और इसमें ये वाले मामलात करने हैं। अगर ये क्यूरी ठीक चलेगी तो क्यूरी को चलाने के लिए यहाँ मेरे पास एक निशान है बिजली का, येलो, इसको क्यूरी एग्जीक्यूशन कहते हैं, यानी कि यहाँ से आपकी क्यूरी क्या होगी। हाँ, और जब आप क्यूरी पे क्लिक करते हो तो क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और आपको यहाँ पे नजर आ गया ब्लू ब्लू टिक का निशान। तो क्यूरी मेरी क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ। और अब यहाँ मुझे लेकिन अभी भी ड्रॉप डाउन नजर नहीं आया आप लोगों के सामने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, बताओ, रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश का मतलब है कि जो भी काम हुआ है वो अभी इसमें रिफ्रेश नहीं हुआ, जैसे हम रिफ्रेश करते थे ना, तो इसमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, एक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या बना नजर आएंगे आपको, दो टेबल। एक टेबल के इस पे क्लिक करके देख लो कि यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके देख लो, दो कॉलम बन गए। एक आसानी करो अपने लिए, वो तो मैं बताऊंगा ना, एक एक करके हर चीज सिखाऊंगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसका टेबल खुल जाएगा, और जब मैं स्टूडेंट के इसके इस पे क्लिक करूंगा टेबल के ऊपर तो इसका टेबल खुल जाएगा। हाँ देखो भाई मैं सिटी पे क्लिक करता हूँ तो CID और CNAME, और अगर मैं क्लिक करता हूँ SID SNAME, और सब कुछ ठीक बन गया। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं इस क्यूरी को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये हमारे बाद में काम आए, और ताकि मैं आपको दे सकूं। मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ उसको, क्योंकि क्यूरी सक्सेसफुल चल गई है। अब मैं पता क्या करता हूँ गाइस, जब हम कोई क्यूरी चला रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे कीवर्ड है DESC, क्या नाम है इसका, और डी, हाँ अब डिसेंडिंग नहीं है इसका मतलब है डिस्क्राइब, यहाँ पे डिस्क्राइब। और देखो डिसेंडिंग जब भी इस्तेमाल करेंगे उसके पहले ऑर्डर बाय आना चाहिए, ऐसा ही है ना। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब, अब हमने बोला भाई किसको डिस्क्राइब करना है, भाई मुझे बोलना, मैंने बोला COLLEGE कॉलेज डॉट, और कॉलेज डॉट सिटी, मैंने ये लिखा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा गाइस तो डिस्क्राइब क्या करता है, आपको ये बताता है कि आपके पास कौन कौन सी फील्ड हैं, टाइप है, कीज हैं, ये तमाम चीजें आपको कौन बता रहा होता है, DESC। देखो इसने बताया कि CID बनाया, और CID कौन है हमारे पास, प्राइमरी की है। अगर मैं सिटी को हटा के किस पे क्लिक करूं, STUDEN, स्टूडेंट्स को, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या, कि SID है प्राइमरी की, SNAME, varchar, SCT, और कीज के नीचे आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मल। नहीं नहीं मल मल मल्टी की होगा या कुछ तो होगा। देखो की का मतलब है की के नीचे प्राइमरी की और मल का आता है। चलो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा ना तो हम इसको चेक करते हैं। कौन सी थी, स्टूडेंट, स्टूडेंट में आए कॉलम, कॉलम में आए, और कॉलम में आके मैंने जो है ना इसको इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है SNAME SID, और इसको मैं
चलो मैं ये बताता हूँ क्या मामला आते हैं इसके साथ। तो हमने यहाँ पे 2 टेबल बना लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, ऐसा ही है ना गाइस। डेटा इंसर्ट करेंगे, 2 टेबल हमारे पास बन चुके हैं। एक टेबल जो है वो सिटी, एक टेबल जो है वो स्टूडेंट है। अच्छा भाई, हमने तरकीब से रखा है। अब हम इस पे आएंगे और इस पे आने के बाद गाइस क्या करेंगे, हमें काम करते हैं, दोनों टेबल को खोल लेते हैं। डू नॉट सेव, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ बेशक सब बंद कर दो। आपने सिटी पे आए, सिटी पे आके इस पे क्लिक किया, ये टेबल खुल जाएगा। स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पे आके तो इस पे क्लिक किया तो एक और टेबल खुल जाएगा। अच्छा सॉरी, तो एक में सिटी खुल गया और एक में हम किसको खोल लेते हैं, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट में 3 डेटा मौजूद है और सिटी में 2 डेटा मौजूद है। अब डेटा आपने इंसर्ट करना है तो आप एक नई क्यूरी फाइल ले लो, ताकि ना उसमें सारा काम करो, उसमें जाके देखो। यानी कि इसमें हम डेटा देखेंगे और इसमें जाके हम काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल फाइल प्लस पे क्लिक किया हुआ है, क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल टैब। ठीक है भाई, अब आप इसको भी देखते रहोगे साथ साथ और इस पे अपना काम करते रहोगे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके आप लोगों के सामने मैं क्यूरी चलाता हूँ। मैंने कहा भाई ये काम करें आप। सिलेक्शन जरूरी नहीं इसमें करेंगे, हम्म, एड्रेस देंगे। नहीं नहीं, डायरेक्ट एड्रेस देंगे ना, डायरेक्ट बताएंगे कि भाई आपने इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड नहीं करना। मैंने बोला भाई क्या करो, मैंने कहा भाई यूज करो COLLEGE कॉलेज। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, INSERT इंसर्ट इनटू, और अच्छा मैंने ऊपर लगाना पड़ेगा एक ये इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है। मैंने कहा भाई मुझे इंसर्ट करना है CITY सिटी में, और सिटी में इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट इनटू सिटी मुझे यहाँ पे देना पड़ता है VALUES वैल्यूज। और अच्छा वैल्यूज में मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि मुझे क्या वैल्यूज देनी। तो मैंने यहाँ पे सिटी का खुला हुआ है, एक है ID और एक है सी नेम। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 1 सिटी का नाम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CARACH, क्योंकि हमने इस पे ज्वाइन लगाना है तो मुझे बहुत तरकीब से देना पड़ेगा, कॉमा, फिर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा एक 2 कॉमा, फिर यहाँ मैं दे दूंगा LAHORE लाहौर, या तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं या मैं कैपिटल में लिखूं, कराची कॉमा लाहौर। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैं नीचे आ गया, मैंने ब्रैकेट लिखा, 3 पे क्लिक किया कॉमा, और यहाँ पे आके मैंने इसको दे दिया। हाँ, क्यों, कराची लाहौर खैबर, कैपी के लिख देते साइबर हाँ खैबर अधूरा अधूरा लग रहा है। के सावर। और फिर हमारे पास ISL इस्लामाबाद है ना। अच्छा भाई हमने ये क्यूरी चलाई, अब हम देखते हैं क्यूरी चलती नहीं चलती। और हम यहाँ पे ये बिजली के साइन पे क्लिक कर देंगे, और एग्जीक्यूट का मतलब ये होगा कि ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अगर ये एग्जीक्यूट होगी गाइस, तो आप लोग देखोगे कि जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पे सिटी पे क्लिक करने पे, और आपने सिटी पे आना है, राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे ये वाली क्यूरी दोबारा चला दो, तो आप लोग देखोगे जब क्यूरी दोबारा चलाओगे तो आपका जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे आपको, मतलब रिफ्रेश करो उसको। कर देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो आपको यहाँ पे जो भी आपने रिकॉर्ड डाला होगा वो यहाँ पे नजर आ गया, ऐसा ही है ना गाइस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वही वाला काम करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे अपने स्टूडेंट में। STUDENT स्टूडेंट्स के नाम से मैंने बनाया था, और मुझे उसमें चेक करना है कि कितनी वैल्यूज है, ताकि मैं वैल्यूज के मुताबिक डालूंगा। तो मैंने देखा भाई स्टूडेंट के अंदर मेरे पास 3 है, 1 2 3, SID, एस नेम और SCT। तो मैंने कहा भाई देखो SID यानी कि 101 की सीरीज लेते हैं हम, एस नेम हम अली लेते हैं, और जरा ध्यान से हमें डेटा लेना है गाइस, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आके आप मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि जो मेरा सिटी है वो कौन सा है, 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है। तो मैं यहाँ पे अभी 1 लेता हूँ, यानी कि ये स्टूडेंट किस में है, 1 में है। अब मुझे जरा गौर और फिक्र से काम करना है, आप लोग भी जरा ध्यान रखिएगा। और 1, ताकि हम इस पे ज्वाइन लगा सकें, 102 कॉमा, और मैंने यहाँ पे आमिर ले लिया, कॉमा लगाया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, किसी एक को मुझे छोड़ना भी है।
मतलब एक बेशक वहां पे डिफाइंड हो, जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट इस्लामाबाद से हो, या कोई भी स्टूडेंट केपीके से नहीं है हमारे पास स्टूडेंट है 1 2 3 1 2 4 से, 1 2 और 4, बस हमने ये बात बतानी है। कंट्रोल सी किया, थ्री कर नहीं मैंने दोबारा से खुद से लिखा है, ताकि मैं एक साथ लिख के ना फिर मैं नाम चेंज कर दूंगा। चले, 1 1 2 और 4, तो मैं इसको दे दूंगा 4, मैं इसको दे दूंगा 4, इसको मैं दे दूंगा 2। चले, 1 के 2 हो गए, 2 के 2 हो गए, के 1 के 3 हो गए, 2 के 2 हो गए, 4 के 4, तो एक और मैं यहाँ पे 4 का डाल देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ। बस अब मैं फटाफट इनका नाम चेंज करता हूँ। 102, आईडी हाँ आईडी भी, 103, 104, 5, 6, 7 जी। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इससे क्या होगा। मेरे पास जो रैंडम नाम आ रहे हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस, बगैर सोचे समझे। हम्म, चलो भाई, मैंने क्यूरी चला दी। अब यहाँ पे कोई एरर बता रहा है, बोल रहा है भाई आपने कॉमा नहीं लगाया, लेकिन आप यही करा रहे हो, तो मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। अच्छा भाई, ये कॉमा लगाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे ब्लू साइन आ गया, इसका मतलब है कि डेटा क्यूरी सही चल गई। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ भाई, स्टूडेंट पे आके, और दोबारा से अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको नजर आएगा कि डेटा आपका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन हो गया है। ये पर भी सना आ रहा है। सना यहाँ भी आ रहा है, और वन पर सिटी नहीं आ रहा है, तो ज्वाइन हो गया। अभी तो नहीं लगाया ना, अभी तो हमने अलग अलग एग्जीक्यूट किया ना, अभी तो हमने अलग अलग डेटा एंट्री की है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एस एस सिटी जो यानी 1 जो है, वो किसको टारगेट करेगा, यहाँ वाले 1 को, यानी कि 1 का मतलब है कि वो कराची में मौजूद है। अब हम यहाँ पे आके क्यूरी लगाएंगे, और वो क्यूरी ये होगी कि अब हम यहाँ पे ज्वाइन लगाना चाहते हैं, जब हम अपने टेबल को देखना चाहें। अब आप अपने टेबल को देखना चाहते हो, तो आप क्या बोलते हो भाई, देखो SELECT सेलेक्ट करो ऑल FROM फ्रॉम, कहां से सिलेक्ट करना है भैया आपने। मैंने कहा भाई मुझे एक काम करें, आप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, तो एग्जीक्यूट करने में मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सिटी मिल गया आपके सामने, ऐसा ही है। और इसी तरह अगर मैं सिटी की जगह पे लिखूं STUDENTS स्टूडेंट्स, और मैं क्यूरी पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे आपको कौन मिल जाएगा। अब अच्छा, अब मैंने दोनों को क्या करना है, हाँ दोनों को देखो आपके सामने, यहाँ पे तो बनाया मैंने, आपके सामने तो बनाया यहाँ पे। भाई देखो, देखो डेटा सामने रहेगा, क्यूरी चला रहे हैं ना, ये वही क्यूरी हम वहां भी चला रहे थे, और वही क्यूरी हम यहाँ चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फौरन फौरन सामने डेटा डेटा नजर आ रहा है भाई, ये है, ये आपका यूजर इंटरफेस है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ। मैंने कहा भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इनर इनर JOIN इनर ज्वाइन। ठीक है भाई, इनर ज्वाइन किसको इनर ज्वाइन करना है, किसके साथ करना है, मुझे जो है ना स्टूडेंट को किसके साथ कनेक्ट करना है, सिटी के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, CITY सिटी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन सिटी ऑन। ऑन का मतलब ये होता है कि किस बिहाफ पे। तो भाई ऐसा कुछ सीन है कि आपने STUDENTS स्टूडेंट्स में से आपने किसको सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट में से SCT को, और बराबर हो जाए, जरा देखते रहना, सिटी में से CID को। ऐसा ही है ना, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना, सिटी में से CID, और स्टूडेंट में से SCT, और सिटी डॉट CID। अच्छा, इसमें कैपिटल और शॉर्ट फॉर्म से कोई मसला नहीं है, पहले हम क्यूरी चला के चेक करेंगे। मैंने भाई देखो, एक काम करें, पहले हमारा इनर ज्वाइन है, हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तमाम को फ्रॉम स्टूडेंट, इनर ज्वाइन सिटी ऑन स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आईडी को करने बराबर करना है। हाँ ठीक है। बिल्कुल, एक दफा मैं आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहली जो हमारी ज्वाइन होती है वो होती है इनर ज्वाइन, क्या होती है,
इनर ज्वाइन। गाइस इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि पहली दफा हम जब ज्वाइन चलाते हैं तो दोनों टेबल में जो चीज कॉमन होगी, जो चीज क्या होगी, वो नजर आएगी हमें। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन पहले हम करने वाले हैं। इनर ज्वाइन के अंदर द इनर ज्वाइन सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। सही है भाई, जो टेबल में बोथ रिकॉर्ड में मैचिंग होगा वो नजर आएगा। यानी कि ये आपको इसको क्या बोलते थे हम, वेन डायग्राम, है ना, जो हमने मैट्रिक में पढ़ाई थी। अब जब मैं नीचे आऊंगा तो आप लोगों ने देखना है कि एक टेबल है जिसमें आपने सिटी बताया हुआ है, हमारा भी यही सिनेरियो है। एक टेबल है जिसमें आपने तमाम सिटीज बताए हुए हैं। ये देखो, ये मेरा प्राइमरी की है और ये मेरी क्या है, मैं इन दोनों को कनेक्ट करवाऊंगा। यानी कि सिटी में से सीआईडी और स्टूडेंट में से सिटी, वही मेरा इक्वल जो मैंने यहाँ पे लगाया आप लोगों के सामने। लेकिन हमारे थोड़ा कॉलम का नाम चेंज है, यानी कि स्टूडेंट में से एससीटी और सिटी में से, इन दोनों की बिना पे आप क्या करो, कनेक्ट करो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा दोबारा, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो हमारी क्यूरी चलती है वो इस तरह चलती है। सेलेक्ट कॉलम, हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2, ऐसा ही है। फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सॉरी, ये देखो, फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन सिटी, ऐसा ही है। ये टेबल 1 हो गया और ये टेबल क्या हो गया। अब किस बिहाफ पे तुम ज्वाइन करवा रहे हो वो तो बताओ भाई। वो बिहाफ ये है कि सिटी में जो सीआईडी है, ये देखो, सिटी में जो सीआईडी है वो कनेक्ट हो रहा है स्टूडेंट में एससीटी के साथ, ऐसा ही है ना। स्टूडेंट में एससीटी और सिटी में सीआईडी। तो मैंने वही वाली बात यहां पे लिख दी कि स्टूडेंट में एससीटी और सिटी में। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने पे आपको नजर आया कि यहाँ पे क्या हुआ। बहुत ही खूबसूरत अमल, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आउटपुट ठीक आता है तो मजा आता है। एक तो ये है कि इसमें यहाँ पे तुम लोग को इतना रैप सेल कंटेंट पता नहीं क्या है, अभी हमने एक्सपोर्ट नहीं करना। फिल्टर रॉस, रिफ्रेश डेटा। अच्छा भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों कॉलम मिल गए, ऐसा ही है। देखो भाई, 1 1 से मिला, 2 2 से मिला, 1 1 से मिला, 1 1 से मिला, 4 4 से मिला, 2 2 से मिला, 4 4 से मिला। वही रिकॉर्ड आ रहा है, वही रिकॉर्ड आ रहा है जो कि मैच कर रहा था। यानी कि स्टूडेंट थ्री में हमने क्या नहीं रखा, थ्री में हमने सना को 103 पे रखा तो है हमने। और इसका वो क्या है, 1 1 का मतलब क्या है कि सना जो है वो किससे बिलोंग करती है, कराची से बिलोंग करती है। 103 पे सना को रखा था हमने। हाँ, अच्छा यहाँ पे वो नहीं आया खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वो मैच नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा किसी का था ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो इनर ज्वाइन में वो लोग जैसे यहाँ पे अब ये दोनों आ रहे हैं ना, इन दोनों का कोई काम नहीं है, एस सी टी का और सीआईडी का कोई काम नहीं है। ये तो सिर्फ हमने इस्तेमाल किए हैं कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, है ना, एज अ नेम। तो हम यहाँ पे ऑल को हटा देंगे और कहेंगे भाई तुम एक काम करो, सिर्फ स्टूडेंट की एस आई डी दिखाओ, कॉमा एस नेम दिखाओ, और क्योंकि वो कनेक्ट हो चुका है, और सी नेम दिखाओ, सी नेम, एस आई डी, एस नेम। अगर आप एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करने पे हमें सिर्फ ये 3 वैल्यू नजर आएंगी, हालांकि कनेक्शन बिल्ड हुआ है, हालांकि इनको ज्वाइन किया गया है। एस आई डी, एस नेम, सी नेम। गाइस ये है हमारे पास हमारा रिजल्ट, जो कि अलग अलग दो टेबल से मिलके हमें एक टेबल नजर आ रहा है। क्या पता लग रहा है, अली जो है वो कराची से है, आमिर जो है वो लाहौर से है, सना जो है कराची से है, बिस्मा भी कराची से है, महमूद इस्लामाबाद से है। और ये आपको पता है कि ये एक टेबल नहीं है, ये तो अलग अलग दो टेबल हैं। हाँ भाई, किसके ऊपर से गया और किसके दिमाग में गया, मैं अभी आगे कुछ भी नहीं कराऊंगा। आप पहले इसको रिपीट करो अच्छी तरीके से। और ये मैं क्यूरी पकड़ के कंट्रोल ए कंट्रोल सी आपको यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा हूं। हम अगले टॉपिक में अगली चीज सीखेंगे। तो यहां तक हमने सिर्फ इनर ज्वाइन को छेड़ा है और समझा है। अब आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें।